Hello dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLVM. Myself अजय कुमार चौरसिया. मैं आपको 2023-24 का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके शाम को 8 बजे आपको एक वीडियो उपलब्ध कराता हूँ जो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड होता है, जिसमें कि पिछले वीडियो में आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वर्धमान और ह्रासमान का पहला वीडियो देखा था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर दिए थे। आज उसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया सिद्ध कीजिए कि फलन, एक फलन दिया हुआ है f(x) = x² माइनस x प्लस 1, और उन्होंने ये कहा कि सिद्ध करो कि अंतराल, एक अंतराल दिया हुआ 0,1 पर 0,1 पर ना तो वृद्धिमान है ना ह्रासमान है। तो दो बातें, ना बेटा इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग कैसे निकालें। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) आया = 2x माइनस 1, इसका अवकलन कर लिया x² का 2x, x का 1 और 1 का 0। अब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, f(x) आप 0 कर दीजिए। तो देखिए बेटा 2x माइनस 1 = 0, तो यहाँ से x = 1/2 आ गया। 1/2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम एक ग्राफ को बनाएंगे, इधर आपका माइनस अनंत होता है, इधर आपका प्लस अनंत होता है, यहाँ कहीं 1/2 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अंतराल दिया 0 और 1 पर, तो देखिए बेटा 0 आपका यहाँ कहीं होगा, 1 आपका यहाँ कहीं होगा। अब हम 0 और 1/2 के बीच, चूंकि हमारा जो मिड पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, वो आ गया 1/2। मुझे इस अंतराल में चेक करना है, तो देखो बेटा f(x) किस पर चेक करेंगे, 0 और 1/2 के बीच। तो बेटा 0 और 1/2 के बीच कोई एक मान रख के देख लीजिएगा। जैसे मैंने 1/3 रख लिया, 1/4 रख लिया। ये जो इनके बीच में, देखो बेटा इसके बीच में ये जैसे 0.5 है, मतलब आधा है, आधे से कम रख लो, 0.3 लिख लो, 0.2 लिख लो, 0.1 लिख लो, जो आपका मन करे वो लिख लो। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इनके बीच का कोई, जैसे मान लो मैंने ले लिया, सपोज करो कि x बराबर 0.5 और 0.4 ले लिया, 0.4। अब 0.4 ले लिया तो f(x) की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर हम 0.4 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 0.8 माइनस 1, तो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, अब x बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः ऐसे समझ लीजिएगा, अतः ये जो 0 से 1/2 के बीच की बात है, यहाँ पर आपका अंतराल, अतः अंतराल 0 से 1/2 पर फलन, बेटा 0 से 1/2 पर मैंने फलन कैसा निकाल दिया, ह्रासमान। ध्यान से समझिएगा, फलन ह्रासमान है। ठीक, अब 1/2 और 1 की बात करते हैं, तो देखिए आधा और 1, जैसे मैं 0.6 ले, 1/2 का मतलब 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, जो आपका मन करे वो ले लो। x बराबर 0.6 पर f(x), अब देखो जैसे मैंने 0.6 लिया तो 0.6 यहाँ रखा, तो हो गया 1.2 माइनस 1, तो कुल मिला के 0.2 कैसा माना है, पॉजिटिव। हमको बेटा चिन्ह से मतलब फिर समझिएगा, जब मैंने 0.4 रखा था तो 0.8 माइनस 1, तो माइनस का 0.2 आया था। अब जब मैंने 0.6 रखा है तो आपका प्लस का 0.2 आया। तो ध्यान दीजिएगा, आपका वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो आपका क्या निकला, आता अंतराल 1/2 से 1 पर फलन कैसा है, वृद्धिमान है। वृद्धिमान लिख दो या वर्धमान लिख दो, वर्धमान है।
अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये यहाँ पे वर्तमान हो गया, क्लियर। ये वैल्यू नेगेटिव निकली, ये वैल्यू पॉजिटिव निकली। इसका फाइनली मतलब क्या होगा, देखो जब कोई फलन यहां से यहां तक आपका डिक्रीजिंग है और यहां से यहां तक इंक्रीजिंग, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बेटा पूरा अगर अंतराल ये वाला लें इतना, तो इस स्थिति में क्या होगा बेटा, अतः अंतराल 0,1 पर, देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, आधे में घट रहा आधे में बढ़ रहा, तो 0,1 पर फलन कैसा होगा, ना तो वृद्धिमान लिख दो या वर्धमान, और ना तो ह्रासमान है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, मतलब एक एक्स का ऐसा मान जिस पर आपका f(x) 0 हो रहा। मैंने उसके पीछे चेक किया तो नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब ह्रासमान, आगे वृद्धिमान आया। पूरे जब अंतराल में चेक किया तो जब बेटा आधे में बढ़ रहा आधे में घट रहा, तो फाइनली क्या है, 0 हो गया। तो इसका मतलब यह फलन ना तो वृद्धिमान है ना ह्रासमान है। तो सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। इन्होंने कहा हुआ है अंतराल ज्ञात करो जिस पर फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो देखिए इसके पहले पार्ट में दिया हुआ है f(x) = x³ - 3x। ध्यान से समझिएगा, x³ - 3x। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका प्रथम अवकलन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका f(x) हो गया, x³ का अवकलन 3x² हो गया -3 x का 1। तो आप लिखिएगा f(x) = 0 पर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो 3x² - 3 = 0, 3 कॉमन ले लो, x² - 1 = 0। ठीक है बेटा, आप यहाँ हो गया x + 1 और x - 1 और 3 हमारा 0 में चला जाए। तो जो x का मान बना, एक मिलेगा एक मिलेगा ऋण, तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गए एक और ऋण। ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बेटा 1 होगा, यहाँ पर आपका ऋण 1 होगा, इस साइड माइनस अनंत होता है, यहाँ प्लस अनंत होता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक स्थिति में f(x) की हमें पोजीशन ज्ञात करनी होती है और इसी पोजीशन पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मान धनात्मक कौन सा ऋणात्मक। तो देखो बेटा सबसे पहले अंतराल आपके कौन कौन से बने, अंतराल एक अंतराल आपका बन गया ऋण अनंत से ऋण 1 पर। बेटा ऋण अनंत से ऋण 1 पर यहाँ पर f(x) की स्थिति क्या होगी, देखिए f(x) देखिए ऋण अनंत और ऋण 1 और ऋण अनंत के बीच कोई एक मान, जैसे मान लो मैंने -2 ले लिया, आपकी इच्छा -2 -3 -4 जो भी मन करे ले लो, -2 ले लिया। ध्यान से समझिएगा, -2 रखा, -2 का वर्ग 4, 4 3 12 में, तो ये मान कैसा आएगा, धनात्मक। कैसा मान आएगा, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गई पॉजिटिव। क्लियर। अब हम अंतराल चेक करते हैं, अंतराल ऋण 1 से 1 पर, ऋण 1 से 1 पर। तो f(x) की स्थिति क्या होगी, देखो बेटा ऋण 1 से धन के 1 के बीच मान लो 0 ले लिया, यहाँ 0 लिया, तो यह मान कैसा आएगा, माइनस। ध्यान से समझिएगा, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। फिर समझिएगा f(x) में मैंने इनके मध्य का कोई एक मान रख के देखा, तो ये वैल्यू कैसे, सॉरी ये वैल्यू कैसे आएगी, इनके बीच में कोई एक मान रखा, तो ये जैसे मैंने ऋण 1 और 1 के बीच जैसे 0 रख दिया तो -3 आया, 1 रखेंगे, 1 आगे निकल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा बेटा, ऋण 1 और धन के 1 के बीच में 0, तो 0 पे ये 0 तो नेगेटिव वैल्यू आई, तो यह मान हमारा कैसा आया, ऋणात्मक। क्लियर, यह मान कैसा है, ऋणात्मक। अगला अंतराल है, अंतराल वह है 1 से अनंत तक पर। इस पर देखिए बेटा f(x) की क्या पोजीशन, 1 से अनंत तक 2 3 4 5 मर्जी या वो मान ले लो,
जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो यहाँ कोई भी मान रखिएगा। 2 लिया तो 4 3 12 तो पॉजिटिव, 3 लिया तो 9 3 27 तो पॉजिटिव, तो ये मान कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक, तो ये वाला मान हमारा कैसा आ गया? पॉजिटिव। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इन्होंने ये पूछा है कि अंतराल, वो अंतराल ज्ञात करना जिस पर फलन वर्धमान है या ह्रासमान। तो ध्यान दीजिएगा, 2 पोजीशन में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब आपको लिखना अतः अंतराल, अब 2 जगह बेटा पॉजिटिव मान है, ऋण अनंत से ऋण 1, तो देखिए ऋण अनंत से ऋण 1 तथा, तो यूनियन लगा दो 1 से अनंत पर फलन कैसा बेटा? वर्धमान है। फलन कैसा? वर्धमान। और अंतराल, अगला जो अंतराल है वह है ऋण 1 से 1, ऋण 1 से 1 पर फलन ह्रासमान है। कैसा है बेटा? ह्रासमान है। यानी कि ऋण अनंत से ऋण 1 उसका यूनियन, चूंकि 2 राशियां शामिल, 1 से अनंत पर हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ऋण 1 और 1 अंतराल के मध्य आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। नोट करिए बेटा। अब इसमें देखिए कुछ पार्ट और भी दिए हुए हैं, वह पार्ट आपको स्वयं सॉल्व करने। जैसे देखो बेटा, सेकंड पार्ट इन्होंने कहा fx = 3x² - 4x। ठीक है बेटा, सेम प्रोसेस इसी तरह डिफरेंशियल करिएगा और ऑप्शन करिएगा। अगला पार्ट दिया हुआ है fx = 2x³ - 3x² - 72x और +10। तो ध्यान दीजिएगा, सेम प्रोसेस, जो भी समीकरण जैसे ये दिया है पहले अवकलन कर लीजिएगा, अवकलन करने के बाद जो समीकरण है उसके गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसमें देखिए आपका 6x - 4 आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट 4/6 यानी 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 2/3। देखो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ये 2/3 आ गया, इधर माइनस अनंत होगा प्लस, आप इनके बीच में कोई एक मान चेक कर लीजिएगा, इनके बीच में चेक कर लीजिएगा। f' जहां पर ऋण में आए वहां पर हम कह देंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, जहां पर धन में आए वहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम प्रोसेस यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो द्विघात समीकरण मिलेगी, उसके बराबर 0 रखिएगा, गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने के बाद चूंकि द्विघात मिलेगी तो संभवतः x के 2 मान मिलेंगे। अब संभवतः इसलिए लगाया, मान लो x - 2 का होल स्क्वायर बन गया तो एक ही मान मिलेगा, हो सकता है 1 मिले, नहीं तो 2 तो मिलेंगे ही। तो 2 मान मिले तो 2 मान इस तरह निकाल लीजिएगा, इधर अनंत लिख दीजिएगा, इधर प्लस का अनंत लिख दीजिए, इधर माइनस अनंत। और प्रत्येक अंतराल के मध्य ध्यान हमको यह रखना है कि जैसे बेटा ये अंतराल ऋण अनंत से ऋण 1, तो ऋण 1 से ऋण अनंत के बीच एज यू लाइक, जो आपका मन करे, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, कोई एक अंतराल, कोई एक मान लेकर इस f' में यानी कि प्रथम अवकलन में रखना है। और वह वैल्यू ये देखनी कैसी, धनात्मक आ रही है या ऋणात्मक। अगला अंतराल जो आए, फिर अगला जो आए, उनके बीच में कोई एक मान लेकर रखना। जैसे 1 से अनंत तक है, मैंने 2 से चेक किया, 3 4 5 6 7 8, जो आपका मन करे वह मान रख दीजिएगा। तो आपको ये धनात्मक वैल्यू यानी कि प्रथम अवकलन धनात्मक प्राप्त होता है, तो हम कह देंगे यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ऋणात्मक प्राप्त होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करिएगा। 2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं, इनको स्वयं करिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, सिद्ध कीजिए कि y = log 1 + x log 1 + x minus 2x over 2 + x। कंडीशन दी है x is greater than -1। अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है। अब देखो बेटा, ये मुझे दिखा रहा है, जो भी आपका इसका प्रांत निकले, डोमेन निकले, उस पर ये कंप्लीटली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले आप करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा यहाँ पर हो जाएगा प्रथम अवकलन, चाहो तो बाई लिख लो,
जैसे एफ डैश लिखते थे log x का 1/1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा आंसर लग जाएगा, तो हर का स्क्वायर यहाँ बड़े कोष्टक लगा दीजिएगा, हर का स्क्वायर, हर ऐसा का ऐसा ही, और अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही, और हर का अवकलन 1। क्लियर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बेटा 1/1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा बेटा 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस 2x। ठीक, तो 1/1 प्लस एक्स माइनस ये कट गया 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका आई डैश एक्स है। ध्यान दीजिएगा। अब बेटा ये कंडीशन कही गई है, इसको थोड़ा चाहे तो सॉल्व कर लें। बाकी आपका जो मान है x का मान वो ग्रेटर देन कैसा बेटा ऋण, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ओम श्री राधे बाय डैश इक्वल, इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स आया और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आया, यहाँ हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 और 1 प्लस एक्स। बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा सरल कर लीजिएगा। तो देखिए बेटा बाई डैश इज इक्वल होल स्क्वायर खोला मैंने तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 4x ओवर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखिए आपका 4x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो बाई डैश इज इक्वल आया x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये जो मान दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल -1, तो बेटा आपको यही से समझ लेना, जैसे x इज ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 1 को इधर लाइए, और बेटा x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे ऐसे 1 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर बाई डैश एक्स जो आएगा, बाई डैश जब मैंने ये कंडीशन लगाई तो x का मान ग्रेड x से बड़ा है, तो ग्रेड x से बड़ा है मतलब 0 1 2 3 4 जो भी होगा, तो यहाँ पे जैसे बेटा लगाया ये कंडीशन दी है, x प्लस 1 का मान ये भी धनात्मक है, तो ये मान बेटा कैसा आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये सारे मान कैसे आएंगे पॉजिटिव, तो फाइनली ये वैल्यू मान कैसी आ गई धनात्मक। तो आप लिखेंगे अतः जो भाषा कही है, इन्होंने बेटा भाषा में कहा हुआ है कि संपूर्ण प्रांत पर, यानी कि आप लिखना सिर्फ अतः x इज ग्रेटर देन -1 पर फलन कैसा है बेटा वर्धमान है। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमारा कैसा निकल रहा है, जो प्रथम अवकलन है वो मान कैसा निकल रहा है पॉजिटिव, तो इस पर हमारा फलन कैसा वर्धमान। इसको बेटा नोट करिएगा, इसके शॉट लीजिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है x के उन मानों को ज्ञात करिए जिनके लिए y इक्वल x और x माइनस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है, यानी कि x के मुझे वो मान ज्ञात करने जिन पर यह फलन वर्धमान है। तो सबसे पहले देखो बेटा y इक्वल हो गया x स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है बेटा, तो y इक्वल x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब आप करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx कह लीजिएगा या बाई डैश कह लीजिएगा, तो देखिए ये हो गया 4x क्यूब प्लस 4 दूनी 8x माइनस ये हो गया 4 तिया 12
एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए अवकलन किया है 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2x तो 8x हो गया, 4 3 12 एक्स स्क्वायर। अब हम लिखेंगे बेटा क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट तो देखो बेटा क्रिटिकल पॉइंट के लिए बाई डेस यानी प्रथम अवकलन को 0 लिखते हैं। तो मैंने 0 लिखा तो आपका ये हो जाएगा 4x क्यूब, ध्यान दीजिएगा 4x क्यूब प्लस 8x माइनस का 12x स्क्वायर बराबर 0। इसमें से बेटा 4x कॉमन ले लो, तो 4x कॉमन लिया तो ये रह गया x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 माइनस 4 3 12। क्लियर? अब बेटा इसके फैक्टर कर लो, देखो x यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, 2 1 2 2 और 1 3, तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है, बराबर 0। तो अब आप लिखोगे एक बार 4x बराबर 0 तो x बराबर 0 हो गया, फिर लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो गया, फिर लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो गया। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट 3 जगह आ गए। कौन कौन से आ गए बेटा? क्रिटिकल पॉइंट हो गया एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और इस साइड माइनस अनंत होता है, इधर आपका प्लस अनंत होता है। तो जितने भी पॉइंट्स मिले हैं तो अंतराल मुझको कौन कौन से मिले? अंतराल पहला मिला है ऋण अनंत से 0, ध्यान दीजिएगा, और f डैश x का मान आपका ये रखा। देखो बेटा ये मान लो -1 रखा, जैसे ऋण अनंत और 0 के बीच, तो जैसे बेटा -1 रखा तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा, देखो माइनस, ठीक, चाहे इसमें रख लीजिएगा और चाहे उसमें रख लीजिएगा। तो देखो ये वाला माइनस हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस में चिन्ह लिख के दे रहा हूँ, यहाँ रखा -1 तो ये भी माइनस हो गया, यहाँ रखा तो माइनस, तो ये -3, तो कुल मिला के ये कैसा आया बेटा? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये नेगेटिव आया, तो ऋण अनंत से 0 पर क्या स्थिति हो गई? ये नीचे चिन्ह बना दिया नेगेटिव, ठीक है बेटा, नेगेटिव। अब अंतराल अब 0 से 1 के मध्य चेक करेंगे, 0 से 1 पर। अब 0 से 1 के बीच आप 0.5 ले लो। अब 0.5 लिया तो ध्यान दीजिएगा बाई डैश स्थिति क्या होगी? 0.5 यहाँ पे रखा बेटा 0.5, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक, यहाँ रखा 0.5 तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ रखा 0.5 तो ये नेगेटिव आएगा। कुल मिलाकर कैसा हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस, ये धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इस अंतराल पर वैल्यू हमारी कैसी आई? पॉजिटिव, ठीक। अब अगला अंतराल है 1 से 2। अब है अंतराल 1 से 2, तो 1 से 2 पर देखो बेटा, इसके बीच 1 और 2 के बीच मान लो 1.5 लिया तो यह पॉजिटिव, यहाँ 1.5 लिया तो यह पॉजिटिव, यहाँ 1.5 लिया तो ये नेगेटिव, तो फाइनली कैसा आ गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव ये वैल्यू भी आपकी किसमें चलेगी? डिक्रीजिंग। अगला अंतराल है अंतराल 2 से अनंत। अब 2 से अनंत की बात करें तो 2 से अनंत के बीच जैसे 3 ले लिया तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक, यहाँ 3 रखा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 3 रखा तो यहाँ पॉजिटिव, कुल मिला के वैल्यू कैसी आई? तो ये मान आपका इंक्रीजिंग हो गया। इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप ज्ञात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में x के किन मानों के लिए एक वर्धमान फलन है, तो आपको लिखना है आता। अब वर्धमान मतलब पॉजिटिव, 0 से 1 और यूनियन चूंकि 2 मान है, 2 से अनंत पर फलन वर्धमान है। फलन कैसा है बेटा? वर्धमान है। केवल हमने चित्र देखकर ही ये जान लिया कि इन क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। नोट करिए बेटा, बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। मैंने निकाल लिया जो मान धनात्मक है
उस पर आपका वर्धमान हो गया और जो ऋणात्मक है उन पर ह्रासमान हो गया। नोट कर लो बेटा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है फिर उनका सिद्ध कीजिए अंतराल। अब देखो बेटा यहाँ पर अंतराल दिया हुआ है, अंतराल 0 से π/2। अब देखिए बेटा यहाँ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब 0 और π/2 शामिल है में y = 4 sin थीटा ओवर 2 + cos थीटा और माइनस थीटा। इनका सिद्ध कीजिए इस अंतराल में इसका मान वर्धमान का एक वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, इसका प्रथम अवकलन निकालना। तो देखिए बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, अब ये थीटा में फंक्शन थीटा के सापेक्ष कर दो। तो देखिए मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, dy/d लिख दो या y डैश लिख दो। अब देखिए बेटा इस मान में तो आपका आंसर लगेगा। तो देखो हर का स्क्वायर 2 + cos थीटा का स्क्वायर, हर का स्क्वायर हर ऐसा का ऐसा ही इंटू अंश का अवकलन, तो 4 sin का हो गया cos थीटा माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही और हर का अवकलन 2 का 0 cos का माइनस sin थीटा इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू करें माइनस 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए बेटा। dy/d या y डैश जो लिखना चाहो, ये हो गया 8 cos थीटा, ठीक है बेटा, प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1। ठीक बेटा, ये माइनस इससे अलग है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 8 प्लस 4 कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1। ये मान बेटा 1 का होता है, तो हमने प्राप्त कर लिया dy/d थीटा इज 8 और प्लस 4, चूंकि ये मान हमारा किसका घन का, ओवर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 पर इसका लघुत्तम ले लो बेटा। तो लघुत्तम हो गया 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 8 4 12 माइनस ये जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो बेटा कोई डाउट नहीं। अब देखिए बेटा 12 माइनस ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 - cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 8 cos थीटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा वो 8 cos थीटा बोल गया, ये आपका पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों गुणनफल का गुना 4 cos थीटा और चूंकि चिन्ह पहले से माइनस लगा हुआ है 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो आपका अंश में बच गया 8 माइनस, देखिए 12 में से 4 गया 8 माइनस, यहाँ पर आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस 4 cos थीटा, ठीक, ओवर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। यह मान हमारा dy/d थीटा आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कौन सिद्ध कीजिए 0 और π/2 में। देखिए बेटा क्लोज इंटरवल है, क्लोज मतलब ये जैसे यहाँ इस बात को समझ लीजिएगा, इस तरह दिया होता 0 और π/2, इसका मतलब 0 ना शामिल है ना π/2 शामिल है। यहाँ बेटा क्लोज इंटरवल है, तो अभी जो मैंने पीछे चेक किए थे क्वेश्चन उनमें मैंने उनके बीच का कोई मान रखा था। यहाँ पर बेटा क्लोज इंटरवल है तो आप 0 भी रख सकते हो π/2 भी रख सकते हो। तो बेटा पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। तो देखो dy/d थीटा और इस अंतराल पर अंतराल 0 π/2 पर, तो देखो बेटा जैसे मैंने 0 चेक किया, देखो सिंपल सी बात आपको और बता दें कि हम जानते हैं 0 से π/2 के मध्य प्रथम चतुर्थांश में यह मान कैसा होता है, cos का मान धनात्मक सभी होते हैं, sin cos tan सभी धनात्मक, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो बेटा ये देखो और
ऋण 1 से धन 1 के बीच में मान होता है, तो ये जो भी आएगा 4 5 जो भी आएगा 8 से कम रहेगा, कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फिर भी आप क्या करिए अंतराल, जैसे मैंने पहले यहाँ पे 0 रख लिया, तो cos 0 क्या होता है बेटा, यहाँ पे जैसे 0 रखा तो ये cos 0, और 0 क्या होगा 1, ये 1 होगा, ये 4 1 5 हो गया, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, नीचे देखिए बेटा 3 का स्क्वायर, तो कुल मिला के वैल्यू कैसी आई पॉजिटिव, ध्यान समझिएगा। हमने ऐसे π/2 रखा, 90 रखा, तो ये 0 तो 8/2 का वर्ग यानी 4, फिर भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो आप लिख दोगे अतः अंतराल 0, π/2 पर फलन वर्धमान है। कैसा बेटा, वर्धमान, इंक्रीजिंग फंक्शन, हमको यही सिद्ध करना। देखो और फिर समझ लो, पहले वो सिंपल सी बात, मैंने प्रथम अवकलन निकाल लिया। अब प्रथम अवकलन क्रिटिकल पॉइंट हमको निकालने होते थे, हम dy/d थीटा या dx 0 रखते। यहाँ बेटा अंतराल पहले से दिया हुआ है और वो भी क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है। अब क्लोज इंटरवल का मान मतलब यह होता है कि जो अंतराल दिया वह दोनों उसमें शामिल है। ओपन इंटरवल में वह दोनों शामिल, अगर ये 0 π/2 दिया होता है इस तरह का ओपन, तो हम इसके बीच का कोई कोण लेते। यहाँ पर ये क्लोज्ड है तो लिहाजा हम 0 भी ले सकते हैं और π/2 भी ले सकते हैं। इस पर मैंने चेक किया, हमारा फंक्शन कैसा आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि लघु गुणकीय फलन। अब बेटा लघु गुणकीय फलन है, लघु गुणकीय फलन। अब लघु गुणकीय फलन है, मान लो आप, माना कि f(x) = log x, लघु गुणकीय फलन हो गया। अब सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका ये डैश x आ गया अपना x, ठीक। अब इन्होंने ये कहा है अंतराल 0 से अनंत। अब देखिए बेटा अंतराल दिया हुआ है, अंतराल, और ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल पर निरंतर वर्धमान है, पर निरंतर वर्धमान। तो इसमें चेक कर लो बेटा, 0 और अनंत के बीच में कोई एक मान ले लो। जैसे मैंने ले लिया x = 1 2 3, कुछ भी ले सकते हो आप। तो आपका f(x) हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक। ध्यान दीजिएगा, आप x = 0 से अनंत के बीच, जैसे ऐसे देखो, ये आपका 0 हो गया, ये आपका अनंत हो गया, तो इसके बीच में मान सदैव कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो आप लिख दोगे अतः अंतराल 0 से अनंत पर फलन निरंतर वर्धमान है। तो कैसा है बेटा, वर्धमान, और निरंतर शब्द लिखा है। अगर क्वेश्चन में पूछा है तो आप लिख दीजिएगा, तो ये कंटिन्यू है, लगातार है, लगातार बढ़ रहा है, तो आप इसको लिख दीजिएगा निरंतर वर्धमान है। क्लियर, निरंतर वर्धमान है, लगातार बढ़ रहा है बेटा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले में क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया है, इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि ऋण 1 और 1, देखो अंतराल दिया हुआ है, ऋण 1 और 1 में f(x) और f(x) का मान है x² - x + 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान। तो वर्धमान और ह्रासमान की पहले बात करते हैं, तो आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। अब आपने अवकलन कर लिया तो आपको f(x) प्राप्त हो गया, तो 2x - 1। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पर हमारा f(x) क्या होता है, 0। तो 0 में 2x - 1 = 0, तो x = 1/2 हो गया। x = 1/2 आ गया। इस पर हम क्या करेंगे, ये ग्राफ बनाएंगे, तो ये कहीं 1/2 रह गया। इधर आपका माइनस अनंत होगा, इस साइड प्लस अनंत होगा, लेकिन इन्होंने अंतराल दिया है ऋण 1 और 1, तो मुझे इस पर चेक करना।
एक अंतराल, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा अंतराल ऋण 1 और 1/2 पर। तो ऋण 1 और 1/2 के बीच जीरो भी होगा, यहाँ मैंने जीरो रखा तो मान कैसा आ गया बेटा, निगेटिव। निगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक निगेटिव मान प्राप्त होगा। फिर हम चेक करेंगे अंतराल 1/2 और 1 के बीच। यहाँ पर देखो 1/2 मतलब 0.5, तो 0.6 ले लो, तो 0.6 रखा 6 दूनी 12, 1.2 में से बन गया तो पॉजिटिव वैल्यू आई। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इस अंतराल पर नेगेटिव आया तो ह्रासमान है, कैसा है, ह्रासमान। और 1/2 से 1 पर कैसा है, वर्धमान। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इस स्थिति में ह्रासमान, यहाँ पर वर्धमान। तो जब हम पूरे साइकिल की बात करें तो आप क्या लिखोगे, अतः -1 और 1 पर फलन ना तो वृद्धिमान है, ना तो वृद्धिमान है और ना ह्रासमान है। ध्यान से समझिएगा बेटा, क्यों एक स्थिति में बिल्कुल बराबर स्थिति है, ये मिड पॉइंट है। इधर आपका कैसा है, ह्रासमान, इधर कैसा, वृद्धिमान। तो जब अंतराल ऋण 1 से 1 के बीच की बात भी करेंगे तो यहाँ पर ना फलन वृद्धिमान है, ना ह्रासमान है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर दिए हैं। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे और फिर हम आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट स्टार्ट करेंगे। रेगुलर आप शाम को 8 बजे हमारी क्लास लेते रहिए, बहुत अच्छे से टॉपिक को सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।